स्टूडेंट्स, डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते टाइम व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। यानी जब हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हों तो इन ट्रांजेक्शन्स का कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस। यानी बैंक हमें हमारे बिजनेस को कई सारी सर्विसेज देता है। इन ल्यू बदले में बैंक कुछ चार्ज करता है, कुछ अपने चार्जेस, और वो बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर देता है बैंक चार्जेस का अमाउंट। तो इसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी कैश बुक में। कैश बुक में बैंक चार्जेस की रिकॉर्डिंग होगी पेमेंट साइड, क्योंकि बैंक चार्जेस के अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी बैंक चार्जेस का जो अमाउंट है वो बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देता है, उसको दैट इज शोन एज डिडक्शन, हमारे अकाउंट से माइनस कर देता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, देखिए, ऑन पेमेंट साइड ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक चार्जेस, और बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे इसको। यानी इस एंट्री का, इस रिकॉर्डिंग का इफेक्ट क्या हुआ कि हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। दिस इज बैंक चार्जेस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। दिस इज बेसिकली ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी बैंक से जो हमने एक फैसिलिटी ली थी ओवरड्राफ्ट की, यानी अपने अकाउंट में से कई बार हम एक्स्ट्रा अमाउंट विदड्रॉ कर लेते हैं, उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट पर बैंक जो है अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है बैंक हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर देगा, माइनस कर देगा। तो इसकी देखिए एंट्री बैंक चार्जेस की तरह ही होगी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट या बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट के अमाउंट से भी हमारा जो बैंक कॉलम है वो डिडक्शन शो करेगा, यानी माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शंस लगभग एक जैसी हैं। देखिए, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इन दोनों ट्रांजेक्शंस की वजह से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, यानी माइनस होता है। और इन दोनों ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में भी बैंक कॉलम में। लेकिन जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो देखिए क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। यानी बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, हमें इंटरेस्ट दिया। किस पर इंटरेस्ट दिया, यानी बैंक में जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट होता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, या बैंक में हमारी कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह हो सकती है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट में प्लस कर देता है। यानी इंटरेस्ट जो बैंक हमें अलाउ करता है उस इंटरेस्ट के अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस प्लस हो जाता है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। और जब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो, प्लस हो, तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, देखिए, डेबिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में बैंक कॉलम में। तो थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया और इस इंटरेस्ट की वजह से हमारा बैंक बैलेंस अप हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब भी बैंक बैलेंस प्लस होता है उसे हम कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट और डेबिट साइड में बैंक कॉलम में। एक बार एंड में इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज करेंगे बेटा। फर्स्ट टू ट्रांजेक्शंस थी हमारी बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इन दोनों ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। इनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैंक चार्जेस एंड बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में। इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से बैंक बैलेंस माइनस हो गया, डिडक्शन की तरह शो करते हैं इसको। थर्ड ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस अप हो गया, प्लस हो गया, इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट बैंक कॉलम में। तो इट इज अबाउट दीज ट्रांजेक्शंस। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ ए चेक एंड अदर डिफिकल्ट ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक।